कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। यूट्यूब पे कई दिनों से एक बड़ा मसला चल रहा है, तभी भी यूट्यूब खोल कर देखो वीडियोस, यूट्यूब खोल कर देखो उन्हीं की वीडियोस हैं। नेहा आशीष तिवारी करके तो आप सब जानते ही हैं। अब उनकी शादी है, उनकी इंगेजमेंट हो चुकी है, एक बेटी भी है। उनके हस्बैंड की पहले डेथ हो चुकी थी, तो उनके बारे में भैया इतने उनको बदनाम किया जा रहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा बदनाम किया जा रहा है। जबकि वो इतनी गलत भी नहीं है। जो मनीषा सचिन करके हैं भैया, आते हैं हस्बैंड वाइफ आते हैं, काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे वो उनके। चलो मान लिया तुम लोग अच्छे दोस्त थे, सारे बड़े यूट्यूबर हो। आपने सबको एक एक कंटेंट दे दिया वीडियोस बनाने का। अगर कोई भी मसला था आप आपस में बैठ के शॉर्ट आउट करो। इतना बड़ा मसला कर दिया, उनकी शादी भी होने वाली है। बताओ उनकी शादी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि उनकी इंगेजमेंट हो चुकी है। और जब उनकी इंगेजमेंट 3 महीने से ये मसले सारे ख़त्म थे, कोई बातें नहीं थी, अब ये मसले निकल के आए हैं, तो अब उनकी शादी भी टूट सकती है। मनीषा दीदी का भी ये था, अगर मनीषा दीदी को पता था कि मेरे हस्बैंड से इसके काफ़ी अच्छे रिलेशन हैं, तो उनको तो चुप बैठ जाना चाहिए था। वो क्यों बैठ जाना चाहिए था? तो चुप उसका कारण था क्योंकि उनकी शादी हो जाती, वो अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाती, तो फिर तो उनका कोई मामला नहीं था, ना कोई मसला निकल के आने वाला था। अब इन्होंने क्या काम किया, उनकी वीडियोस बनाकर डाल दी है, इतनी गंदी गंदी वीडियोस बना के डाल रखी, उनके बारे में बोल रहे हैं। अभी उनके भैया लाइव बैठे हुए थे, मेरी बात हुई है उनसे, मैसेज में हम उनसे बात कर रहे थे। क्योंकि देखो सोशल मीडिया पे जो भी लाइव आते हैं तो नीचे हम लोग कमेंट्स करते रहते हैं, क्योंकि जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं एक दूसरे को सब रिप्लाई तो करते ही हैं। सब ने उनको रिप्लाई भी किया, उन्होंने भी किया, उन्होंने सारी बातें भी बताई हैं। तो इस रिश्ते में नेहा आशीष तिवारी ही गलत नहीं थी। मनीष भैया, सचिन भैया भी, सॉरी मनीष नाम ले रही हूँ, सचिन भैया भी बराबर के इन्वॉल्व थे उसमें। चलो मान लिया वो तो एक विधवा थी, उन्होंने आपको मैसेज किया, बात की, आपने क्यों बात की? आप तो शादीशुदा थे, आपकी बीवी अच्छी है, मनीषा तो अच्छी थी ना, तो आपको तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी थी। और जब अब उनकी शादी हो रही है तो आप उनके लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो। मनीषा दीदी की भी ये गलत बात थी, जब आपको सारी चीज़ें पता थी, आपको भी पता थी। हमने तो ऐसा नहीं देखा, हम तो उनको बहुत टाइम से जानते हैं सोशल मीडिया पे। मैं उनको यूज़ से जानती हूँ, टिकटॉक से जानती हूँ, तब उनके हस्बैंड की डेथ हुई थी, तब से हम उन लोग को जानते हैं। क्योंकि वो वीडियोस वगैरह भी बनाती थी, अपने पति के साथ भी बनाती थी और वो डालती थी। अभी भी मैंने उनके भाई की भी लाइव देखी है, काफ़ी सारी हैं जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, सबकी लाइव चल रही है। इस पर इतना बड़ा पंगा हो रखा है, बहुत ज़्यादा। चलो मनीषा दीदी, आपको कोई भी बात थी तो आपस में बैठ कर करती ना। नेहा ही गलत नहीं है वहाँ पर, नेहा ही दीदी गलत नहीं है, आपके हस्बैंड भी गलत हैं। आपके हस्बैंड के इतने सारे मैसेजेस थे उसमें, देखे हैं हमने खुद ने, क्योंकि भैया ने लाइव पे सारे मैसेज दिखाए हैं। जो अभी भी कॉल कर रहे हैं उनको, वे भी सारे देखे हैं, सारे मैसेज देखे हुए, ये उनको इतना ब्लैकमेल कर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं होती। आप अपने हस्बैंड से बात करते, इनको बैठाते, बात करते, आपने डायरेक्ट उनकी वीडियो पोस्ट कर दी। और जब वीडियो पोस्ट कर दी तो लोगों को तो कंटेंट चाहिए होता, क्योंकि आप लाइव पे आके, मैंने आपकी लाइव भी सुनी है, आप लाइव पर आके ही उनके बारे में इतना गलत गलत बोल रही हो। अगर उनकी शादी टूट जाती है तो आपको पता ही है फिर इंसान क्या सोचता है कि जिससे मैं बदनाम हो रही हूँ, जिससे बदनाम किया जा रही है, फिर वो नहीं के गले पड़ने वाले काम तो आप नहीं करे हैं। फिर भी वो भी नहीं आ रही हैं। सब लोगों ने बोला भी है कि नेहा को भी लाइव पर बैठाओ, नेहा को भी लाइव पर बैठाओ, पर नेहा दीदी अभी नहीं आई। आएंगी वो भी विद प्रूफ आएंगी, ऐसा नहीं है कि वही गलत है। मान लिया गलत है, दोनों बराबर के गलती है उसमें, दोनों बराबर इन्वॉल्व हैं। आप सचिन भैया को कह सकते हो कि नहीं सचिन सही है, सचिन सही, भाई ऐसे कैसे हो सकता है सचिन सही है? मुझे तो लगता नहीं कि सचिन सही है। अगर सचिन भैया इतने अच्छे होते, क्यों नेहा दीदी के उसको ऐसे ऐसे मैसेजेस किए हुए हैं, उसको ब्लैकमेल करे? वो कह रही कि जो तुम्हें कर ला कर लो भाई, तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? तो कहीं ना कहीं सचिन भैया भी गलत रहे हैं। सारी, मुझे तो सारी बातें सचिन भैया की ही गलत है, वो इसलिए लग रही हैं सचिन भैया की गलत। आप क्यों, कि वो तो एक विधवा थी, आपने ऐसा क्यों किया? आप कहीं भी जाएंगे, कोई भी लड़की बात करेगी तो आप ये सारे काम करोगे? अगर कोई बड़ा छोटे यूट्यूबर आपसे मिलने आते हैं, आपसे हेल्प लेते हैं, तो क्या आप सबसे यही काम करोगे, सबको बदनाम करोगे? आज आप नेहा आशीष तिवारी को इस कदर का बदनाम कर रहे हो, कल कोरों को भी बदनाम करेंगे, तो आपसे तो कोई मिलना चाहेगा भी नहीं। मेरे हिसाब से तो आपको कोई कमेंट्स भी नहीं करे,
क्योंकि आपसे तो बात करके भी ठीक नहीं है, आपकी तो कोई हेल्प की भी लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने सब कुछ उस औरत को ही गुनहगार ठहरा दिया, उसके भाई को गुनहगार। आज उसके भैया लाइव पर बैठे हुए कितना परेशान है, उनकी आंखों में आंसू भी नहीं आ रहे थे, इतना टेंशन में है। एक खुशी उनकी बीवी हॉस्पिटल में एडमिट है, फिर आप एक वो उनकी इतनी बड़ी टेंशन हो रही है। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं होती। आप यूट्यूब पर सब आते थे, पूरी पूरी फैमिली आपका आना जाना, इतना सब कुछ होता था, इतनी बातें होती थी, सारे फंक्शन अटेंड करते थे आप, सारी चीज़ें रहती थी। तो आपने ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से तो नहीं अच्छी की। आपकी कोई भी बात थी तो आपको उनसे बात करनी चाहिए थी। अभी भी मैंने आपकी भी लाइव देखी है, आपके लाइव में भी बड़ा आप कह रहे हो बुलाओ नेहा को। भाई इतने बड़े आशिक बन रहे हो, मैं तो कह नहीं सकती कि आप शादीशुदा हो, ये सारी चीज़ें कर रहे हो। आपका हस्बैंड वाइफ का रिश्ता अच्छा हो गया, क्योंकि मनीषा दीदी ने बोला है कि नहीं उन्होंने गलती मान ली है, सॉरी बोल दिया है, गलती मान ली है, आप लोगों का रिश्ता हो ठीक है। उसके रिश्ते पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, उसकी शादी टूट गई तो क्या करेंगे। आपकी ये बातें अच्छी हैं, आप कुछ भी था आप उनसे बैठ के बात करते, प्यार से बात करते, बताते, समझाते। आप उनके फंक्शन में गए, जिस जगह आप ये आपकी बीवी बोल रही है कि मुझे वीडियोस नहीं बनाने देती थी मेरे हस्बैंड के साथ, मुझे बैठने नहीं देती थी। आप इतने छोटे बच्चे हो, आप इतना कहना मानते हो। मैंने आपकी मनीषा के इंस्टाग्राम पे जाके मैंने सारी वीडियोस देखी हैं, सारी साथ में वीडियोस हैं। ये तो एक शादीशुदा मर्द सिर्फ दूसरे के ऊपर बातें रख देता है कि वो मुझे बोलने को मना कर रही है, बातें करने को मना कर रही है, वीडियोस बनाने को मना कर रही है। ये चीज़ें अच्छी नहीं थी। उनके भाई लाइव, मम्मी भी बैठी थी, आंटी से भी बात हुई इंस्टाग्राम पे, उस पे सॉरी यूट्यूब पे, वो भी हर मैसेज का जवाब दे रही थी। जो भी मामला था आप खुद बात करते। ये चीज़ें मनीषा ने भी अच्छा नहीं किया। अगर मनीषा ने ये डाला है व्लॉग तो बहुत गलत किया है। ये सारी चीज़, अब इतनी सारी बातें निकल कर आ गई हैं हर जगह। आशीष तिवारी गलत नहीं है, मुझे तो लगता नहीं वो गलत नहीं है। क्यों नहीं लगता, क्योंकि वो आएंगी विद प्रूफ आएंगी। आपके जो मैसेज देखे हैं सारी चीज़ें, अगर कोई भी रिश्ता था मैंने मान लिया वो गलत है, चलो आपकी बड़ी बात कर ली है वो गलत है, तो आप बात करते ना सोशल मीडिया पे क्यों आए। आप तो जानते हो क्योंकि आपको कंटेंट चाहिए था, उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, आपका चैनल बहुत ग्रो कर जाएगा, व्यूज़ डाउन होने लगे होंगे, तो आपने सोचा होगा अरे दुनिया में उसको बदनाम कर देंगे सोशल मीडिया पे। तो आपने अपने घर में ही ये सारी चीज़ें की हैं, गलत है ना, आपने गलत किया है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। अब इस चीज़ को देख के तो रिश्तों पे इतना मतलब इतनी समझ आ रही है कि किसी को अपने घर में मत बुलाओ, किसी से मत बैठो, बात मत करो, अपनी लाइफ की शेयर मत करो, कि प्यार से बातें ले लेते हैं, लेने के बाद फिर उड़ाते हैं। तो ये जो सब चीज़ें कर रहे हो ना, बहुत गलत कर रहे हो। अगर कुछ भी है तो बात करो ना बैठकर। उनकी शादी भी है भाई, मुझे तो सोच सोच के, जब से ये मानो जब से मैंने ये लाइव देखी और मैं देखती रहती हूँ, तभी भी यूट्यूब देखती हूँ, अल्लाह भाई उनकी ये मैं उनकी पड़ी रहती हूँ, उनकी पड़ी रहती हैं। इतनी परेशान है, इतनी डिप्रेशन में है, घर में शादी है उनकी, अभी उनकी इंगेजमेंट हुई, एक छोटी सी बच्ची है यार, उनका घर बस रहा है। और मनीषा को तो खुद ये करना होना चाहिए था, अगर उसकी शादी हो रही तो शादी होने देना, क्यों उनकी शादी तुड़वाने के चक्कर में पड़े। अरे मान लिया वो गलत थी, उनकी शादी हो रही, वो अपनी लाइफ में सेट हो रही थी, आपको क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी। आपको तो शादी होनी उनकी हो देनी चाहिए थी ना, आपको तो आना ही नहीं चाहिए था इस वाले मसले में। क्योंकि उसमें क्या रहा, सब कह रहे हैं कि मनीषा वो आशीष तिवारी गलत है, आशीष तिवारी गलत है। अरे मान लिया गलत है, जब शादी हो रही थी तो शादी तो होने देते हैं, उनकी शादी होने दो, आप तो अपना बचाव करो ना। अगर आपको वो गलत लगती हैं तो आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। अब भाई हमें तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। बहुत कमेंट्स पढ़े हैं मैंने, अभी सचिन भैया ने लिख के डाला है, उसने कम्युनिटी में डाला है कि ये यूट्यूब चैनल मनीषा का है, और डाल दिया मनीषा के ऊपर, क्या मनीषा ने डाली है वो वीडियोस। मनीषा ने वो वीडियोस नहीं डाली, वो सिर्फ अपना बचाव कर रहे हैं कि मनीषा ने डाली है, मनीषा उनकी वाइफ है तो वो उन्होंने नहीं डाली वो वीडियो, वो सचिन ने ही डाली है। सिर्फ मनीषा का नाम लिया जा रहा है क्योंकि मनीषा सीधी सादी है और वो टारगेट बना रहा है। मैं मनीषा दीदी को भी जानते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर कहीं ना कहीं वो भी गलत थी। वो कितना भी कुछ कह रहे थे ना, उनको डालनी नहीं चाहिए थी ये वीडियो। अब उनकी ज़िंदगी कितनी ख़राब होने को तैयार है, सारी चीज़ें, वो इतना परेशान है कि बता नहीं सकते। और बाकी की मैं उनकी वीडियोस देख रही हूँ, मतलब मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही है देखकर, इतना यार अजीब सा फील होता है। हम भी यूट्यूब पर हैं, वीडियोस बनाते हैं, हम एक दूसरे की हेल्प की भी नीड होती है, सारी चीज़ें होती हैं। और जब देखा तो मतलब बहुत टेंशन हुई है देखकर मैंने कि कितना गलत हो रहा।
बाकी का जितना भी हो सकता है ये मसला आपस में बैठ के सॉर्ट आउट करो। ज़रूरी नहीं है कि आप इन सारी चीज़ों में करें, बड़े यूट्यूबर हैं वो सब, और जिनके ये चल रहे हैं एक दूसरे का नाम खींचा जा रहा है। भाई ये भी है कि किसी से किसी के बारे में बात मत करो, बात करना सबसे बड़ी आफत है। चलिए फिर ठीक है, ओके बाय। अगर जैसे भी होगा मेरी बात होती है अपडेट दूंगी, क्योंकि बात तो सबकी चल ही रही है, वहाँ पर सब देख ही रहे हैं, यूट्यूब पर भी देख रहे हैं, मेरा भी, मैं भी रोज़ देख रही हूँ, कहीं कहीं बार देखती रहती हूँ उनके। फिर चलिए ठीक, फिर करते हैं, ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।